आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट रडार और अब चलिए हमारे रडार पर दूसरी कंपनी है वाटेक वाबाग। ये वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कंपनी है। पैट में ग्रोथ तो दिखी क्योंकि इनकम एक अदर इनकम का इम्पैक्ट था। थोड़े ऑपरेशनली वीक नंबर्स दिख रहे हैं। स्कंद प्रसाद सीतारमन सीएफओ हैं कंपनी के हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है आपका सीतारमन जी। सबसे पहले तो आपसे नंबर्स पर ही एक टेक समझना चाहेंगे। आप हमें थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर पाए अगर सेगमेंट वाइज कि ये जो आपकी जो ग्रोथ दिख रही है रेवेन्यू में, वो ग्रोथ कहाँ से आ रही है और मार्जिन जो थोड़े से हिट हुए हैं इनके पीछे रीजन क्या है? Yeah. Good morning, Priyanka. Thank you for the opportunity. देखिए हमने इस क्वार्टर में भी अच्छा नंबर्स दिखाए। ये हाफ ईयर के लिए 18% का टॉप लाइन ग्रोथ हुआ है। इसमें आप देखेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ द प्रोजेक्ट्स हैं एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स, डिसैलिनेशन, रीयूज, इंडस्ट्रियल वाटर, इसका भागीदारी बहुत ज्यादा है। दूसरा है हमारा इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स भी अभी पेस पिकअप करने के लिए चालू किए। जो लार्ज प्रोजेक्ट हमने लिया था सऊदी अरेबिया में अल हायर का, वो भी अभी एडवांस स्टेजेस में है और बाकी प्रोजेक्ट्स भी हेल्प कर रहे हैं। तो इसके कारण हमारा टॉप लाइन में ग्रोथ हो रहा है। हमारा मार्जिन्स भी स्ट्रांग रहा है। हमने हाफ ईयर के लिए 13.8% का एबिटा रिपोर्ट किया, जो हमने गाइडेंस दिया था बैंड ऑफ 13 to 15% के बीच में। इसमें आपको ये समझना है कि विदाउट अदर इनकम देखना इज राइट ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ फाइनेंस रिलेटेड इनकम, जो हमारे डिपॉजिट इनकम इससे आते हैं। पर उसमें एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फॉरेक्स। हमारा 50% से ऊपर का बिजनेस आउटसाइड इंडिया से आता है और इसमें सब डॉलर डिनोमिनेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स है मेजॉरिटी। तो इनका फॉरेक्स गेन्स एंड फॉरेक्स लॉसेस जो है ये सब ऑपरेशनल, हमारा कोई बड़ा फॉरेन करेंसी लोन वोन सब नहीं है। ये सब रिसीवेबल और पेएबल से आते हैं और जो है कंप्लीटली ऑपरेशनल। तो आपने देखा था फर्स्ट क्वार्टर में हमारा फॉरेक्स का लॉस था, तभी भी हमने काउंट किया था। अभी फॉरेक्स गेन है तो अभी भी काउंट करते हैं और ये हम कंसिस्टेंटली करते हैं अक्रॉस द बोर्ड। तो हमने स्ट्रॉन्ग नंबर्स रिपोर्ट किया है फ्रॉम एन एबिटा ग्रोथ। मैंने बताया आपको इंडस्ट्रियल, इंटरनेशनल और लार्ज ईपीसी प्रोजेक्ट्स अभी पिकअप होने चालू किए हैं और हम हमारे प्रॉफिटेबल ग्रोथ के कमिटमेंट पे खरे उतरे इस क्वार्टर में। ऑल राइट। तो ये थोड़ा सा फॉरेक्स का एडजस्टमेंट भी है जो आप हमें समझा रहे हैं मिस्टर सीतारमन। वेरी क्विकली आपसे ये समझना चाहेंगे, हालांकि आपने नंबर्स पर तो हमें एक टेक बताया, लेकिन अगर आप हमें एग्जैक्ट अपनी करंट ऑर्डर बुक का साइज बता पाएं, डोमेस्टिक और ओवरसीज, ईपीसी, ओएनएम, कई सारे कंपोनेंट्स है क्योंकि आपके तो। हाँ, अभी हमारा ऑर्डर बुक 16,000 करोड़ पे है। करीबन 10-11,000 करोड़ उसमें से ईपीसी है और बाकी ओएनएम है। और हम इंडिया और ओवरसीज का मिक्स देखें तो ऑलमोस्ट 50-50 है, जो हमारा स्ट्रेटेजी के मुताबिक चल रहा है। जहां हमको ग्लोबल प्लेयर रहना है, इंडिया डिपेंडेंट प्लेयर नहीं रहना है। While India will remain home an important market, हमारा growth engine होंगे मिया, which is Middle East and Africa region, where we are seeing large growth. बड़े projects desalination में, sewage treatment में, reuse में, industrial में, सब में दिखते हैं। तो वो है। तो broadly 16,000 करोड़ में 10-11,000 करोड़ ईपीसी में है और 5,000-5,500 करीब ओएनएम में, और 50-50 है इंडिया और ओवरसीज में। और मिक्स हमारा इफ आई रिमेंबर राइट करीबन 80-20 है म्युनिसिपल इंडस्ट्रियल का। बिकॉज वाटर इज अ सोशल सब्जेक्ट, हमारे लार्ज प्रोजेक्ट्स सोशल में होंगे, बट ऑल दीज प्रोजेक्ट दो सोशल, ऑल दीज आर एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स, डिसैलिनेशन, रीयूज, इंडस्ट्रियल वाटर, ऐसे एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स में जाते हैं। बिकॉज हम ये मानते हैं कि द ओनली वे to be a leader is to be a leader in technology, और हम टेक्नोलॉजी को फर्स्ट डालते हैं। We are not a civil contractor. ऑल राइट, वी अंडरस्टैंड दैट। सो लुक्स कि आप एक रिबाउंड के लिए जल्द ही फ्यूचर क्वार्टर्स में तैयार हो जाएंगे। मिस्टर सीतारमन, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और हमें ये सारा सिनेरियो, ये ब्रेकअप समझाने के लिए। Thank you प्रियंका।